आपके जुलूस में सम्मिलित होने वाले लोग होंगे उनको बता दीजिएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जुलूस के आयोजक की है। आपको हम ये छूट नहीं दे सकते कि आप 20, 25, 50, 100 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, फिर उसके बाद वो अराजकता फैलाएं और आप किनारे खड़े होकर हमसे कहें कि हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। अगर आप में इतना मादा नहीं है तो फिर आप इकट्ठा मत करिए किसी को, क्योंकि पहली जिम्मेदारी हम आप ही की तय करेंगे, क्योंकि आपका ही ये काम है कि आप अपना वॉलंटियर रखिए, अपने 8-10 लोग ऐसे रखिए जो कोई भी परिस्थिति खराब ना होने दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको परेशान करने के लिए, आपके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए भी कुछ आप ही के लोग आकर के समस्या पैदा कर देंगे और जीवन भर झेलना आपको पड़ेगा। तो ये चीज ना हो, इसके लिए आप अपनी तैयारी स्वयं करिए। आज हर आदमी के पास में मोबाइल है। यहाँ भी 10-5 लोग देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग करने की आदत है सबको, तुरंत फोन लगा के रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपका जुलूस चल रहा है और कोई गड़बड़ी हुई तो जुलूस के आयोजक से मैं जुलूस का वीडियो मांगूंगा कि आप हमको वीडियो दो। जब आप कहते हो नहीं हमारी गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं, तो आप हमको साक्ष्य दो। एक आदमी अपना लगा दो, भैया साथ में चलते रहो, रिकॉर्डिंग करते रहो, कहीं कोई बात हो तो जिससे हम लोगों की गलती ना रहे तो हम साक्ष्य के रूप में सामने पेश कर सकें। ये भी आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे पास इतने कैमरे नहीं कि हमारे जुलूस में हजारों जुलूस है तो हर जुलूस में सरकारी कैमरा नहीं लग पाएगा। ये आपकी जुलूस के आयोजक की जिम्मेदारी है कि वो अपना एविडेंस कलेक्ट करके रखें कि साहब हमारी गलती नहीं है, गलती ऐसे ऐसे ये स्थिति पैदा हुई तब ऐसा हुआ है। हम लोगों ने अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी हैं। जो भी परंपरागत कार्यक्रम है शांतिपूर्ण ढंग से मनाने वालों के लिए तैयारी हो चुकी है और अशांति फैलाने वालों के लिए भी तैयारी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर अगर किसी भी प्रकार का कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सब काम कर रहे हैं। बिना वजह के मतलब आप फंस जाओगे। कोई एक तो इधर डाला लिखे आप डाले जा रहे हो, फैला रहे हो, मत कर। ये आपके शरीर अंग है। इस मोबाइल से दूसरे देगा तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आप कह सकते हैं साहब ये हमारा मोबाइल था लेकिन हमारा बेटा चला रहा था या हमारा दूसरा ले गया वो चला रहा था। हम तो यही मानेंगे कि ये आपका है, क्योंकि मजबूरी हमारी है। ये आपका है तो आप ही के ऊपर कार्रवाई होनी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सोशल मीडिया पर जो भी अफवाह फैलाता है या जो भी आप करते धरते हो वो उसका अमिट एविडेंस है, अमिट साक्ष्य है, वो कभी मिटता नहीं। और उसके लिए न किसी गवाह की जरूरत है न किसी बयान की जरूरत है। वो अपने आप में एक साक्ष्य है, दस्तावेजी साक्ष्य है। केवल ये दिखना है कि ये मोबाइल है और इससे मैसेज फॉरवर्ड हुआ है या आगे क्रिएट किया गया है, बस। और जिसके खिलाफ मैं आपसे बता रहा हूं, आप ध्यान रखना मेरी इस बात को, आपके रिश्तेदार नातेदार जिसके खिलाफ भी सोशल मीडिया संबंधी कोई मुकदमा लिखा गया है, आप मेरा यकीन मानिए कि साल 2 साल 3 साल के अंदर कम से कम 5 साल की सजा के लिए उनको जेल जाना ही जाना है। उनको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा एविडेंस है। आप मारपीट कर लेते हो तो उसमें चलो आपने सुलह कर लिया, कोर्ट में जाके आपने कह दिया नहीं साहब वो तो पुलिस ने गलत लिख दिया था, हमारी कोई झगड़ा नहीं हुई, तो वहां केस खत्म हो जाता है। लेकिन ये वाला केस कभी खत्म नहीं होता। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप स्वयं इस कार्यक्रम को मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको मुकदमा लेना पड़े। अब ये महोदय जो बैठे हैं इनके खिलाफ 3-7 का मुकदमा हो चुका है। अभी बेचारे वकील कचहरी कोर्ट में परेशान रहेंगे, क्यों? दिन रात दौड़ रहे हैं। अब इनको अभी जिसके खिलाफ मुकदमा लिख उठता है उसकी मुकदमा डीएनए चिपकता है, मुकदमा खत्म नहीं होता है। अभी आपको मैं बता रहा हूं, अब श्रावस्ती का तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन बहराइच का मैं बता रहा हूं। अभी 60,000 सिपाहियों की भर्ती हुई है, आप सभी जानते हैं, और बेहद ईमानदारी के साथ भर्ती हुई है। न एक किसी का घूस चला है न किसी की सिफारिश चली। जो योग्य लोग थे वो भर्ती हुई है। अब मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं
और दुनिया कहाँ जा रही है। बहराइच जनपद की बात मैं कर रहा हूँ, बहराइच में 60,000 में मात्र 135 लोग सेलेक्ट हुए, मात्र 135 लोग। और जिलों में कहीं 2,000, कहीं 2,500, कहीं 700, कहीं 800, इतने बड़े जिले मात्र 135। उसका बड़ा कारण क्या है? उसका बड़ा कारण यह है कि आपने जो किया अपने बच्चों को भी आप सिखा रहे हो कि नहीं जाएगा तो इसी से जाएगा, इसी रास्ते जाएगा, पेड़ कटेगा और ऐसे होली मनेगी, ऐसी दिवाली मनेगी, ऐसे मुहर्रम मनेगा। हम अपने बच्चों को भी उसी मुलझाए रखे हुए, उनको पढ़ने लिखने के बारे में बता ही नहीं रहे, और आपका हिस्सा दूसरा जिला मार रहा है। आप उनको हिंदू मुस्लिम बना रहे हो और आपका हिस्सा दूसरा ले जा रहा है। वो आराम से उनका बेटा सिपाही हो गया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि बच्चों को पढ़ने लिखने की तरफ प्रेरित करिए। एक मुकदमा उसके, अच्छा सुनिए, उसी 135 में से 8 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं पाए। उनके साथ का उनका साथी चला गया, लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने तनख्वाह मिल गई उसको, 1 तारीख को मिल गई, और वो झोला लिए घूम रहे हैं डीएम साहब कार्यालय में, कप्तान साहब कार्यालय में, साहब हमारा मुकदमा कैसे खत्म हो तो फिर हमारी ज्वाइनिंग हो। बिना वजह की समस्या में उनके परिवार वालों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान ये किया है, पढ़ाया लिखाया ये एहसान तो ठीक है, वो तो आप करते हैं, उन्होंने सबसे बड़ा एहसान ये किया कि मुझको मुकदमों से बचा के रखा। ये जितने लोग बैठे हुए हैं सबके पिता ने उनके ऊपर एहसान किया है। इनके भी पिताजी को अहम होगा, घमंड रहा होगा, इनकी भी जमीन पे कोई कब्जा कर रहा होगा, इनका भी मुहर्रम का कार्यक्रम रहा होगा, इनका भी होली कार्यक्रम रहा होगा, इनके पिताजी को भी किसी ने गाली दिया होगा, इनके पिताजी का भी मान सम्मान कभी आहत हुआ होगा, लेकिन उन्होंने सब चीजों पे कंट्रोल रखा और उन्होंने सोचा चलो आज इसको सह लेते हैं, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमारा भी नाम लिखा देगा, हमारे बेटे का भी नाम लिखा देगा, फिर अगर एक मुकदमा लिख उठा होता तो आज हम यहाँ न बैठे, चाहे जितने योग्य रहे। वहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए। हमको बहुत सोचने की जरूरत है। हमको इन सब चीजों में पढ़ करके, हम हमेशा कहते हैं कि दुश्मनी अगर किसी से करनी है और निभानी है तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके IAS बना दो, IPS बना दो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो। आपका दुश्मन हमेशा के लिए आपसे हार जाएगा। और लड़ाई झगड़ा करके और ये जो गुम्मजबाजी करके, भीड़ बना करके, आपको ऐसे लोग, कुछ लोग हैं समाज में जिनको शांति नहीं पसंद है, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं, वो आपके माध्यम से अपना आनंद लेते हैं और भुगतते आप लोग। एकदम स्पष्ट, इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ क्योंकि मौका मिला हुआ तो आपको बता दूं। अभी यहाँ जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवा लिखता है, परहेज बताता है, आपको नजर नहीं आया, जो मान लेता है दवा सही खा लेता है, परहेज कर लेता है, उसका रोग ठीक हो जाता है। अच्छा, इसका हम आपको दवा भी बता रहे हैं, परहेज भी बता रहे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो बाकी तो उसके लिए हम आइए हैं। असली तो हम उसी के लिए बने हैं। भाई पुलिस किसी भी व्यवस्था में केवल इसलिए है कि वहाँ व्यवस्था में कुछ गड़बड़ लोग हैं। जिस समाज में सारे अच्छे लोग हो जाएंगे उसी दिन पुलिस विभाग बंद हो जाएगा। तो हमारा मूल काम है विनाशाय से दुष्कृताम है, दुष्टों का को नष्ट करना ही हमारा काम है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि अच्छे लोग उनके फेरे में आकर के उनको सजा जब देनी पड़ती है तब कष्ट होता है। दुष्ट आदमी को सजा देने में कोई कष्ट नहीं होता। भाई चोर है, चोरी कर रहा है, हम उसको पकड़ के जेल भेज रहे हैं, लेकिन सामान्य आदमी जिसका भविष्य है, जो आगे इस देश को कुछ दे सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अगर उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी होती है तब कष्ट होता है। क्योंकि हम एक बहुत बड़ा एसेट अपने समाज का नष्ट कर देते हैं, और वो नष्ट इस आधार पर करते हैं कि आप जैसे लोग जो इस समय केवल रील में घुसे हुए हो और आपके बच्चे भी रील में घुसे हैं, ना आपके पास समय है उनको देखने का, ना उनके पास समय है आपसे बात करने का। केवल मोबाइल लिए दोनों लोग एक उस तरफ एक इस तरफ करके अपना उसी मोबाइल में आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बनाया जा रहा है और आप बन रहे हो। तो जरा अपने परिवार, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, उनको उनके ऊपर ध्यान दीजिए, वो आगे तो आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज ये की चीजें करके घटना हुई है। अब उनको सोचिए कि उनके ऊपर क्या गुजर होगी। 50-60 साल हो जाएंगे तब तक ये मुकदमा चलेगा। जब आदमी को पुलिस में लड़ाई झगड़ा, जब आदमी जैसे सड़क जाम कर देते हैं लोग, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, सड़क जाम कर देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं,
20 साल बाद उनको NBW आता है, होगा जी, दरवाजा खटखटाते हैं कि भैया इनको ले चलो, तब जब ले गए अपने फोन किया, साहब वो हमारे गांव के एक आदमी था, उसको पता नहीं क्यों पकड़ ले गए, बड़ा सीधा है, बड़ा सज्जन है, कभी कुछ किया नहीं। फिर हम लोग बताते हैं कि इनके मुकदमा लिखा हुआ, तब उनको याद आता है कि हाँ वो प्रधान जी एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो हम लोग सड़क पे खड़े हो गए थे, मुकदमा लिख उठा था। कार्रवाई अब सोचिए 50 साल की उम्र में जब उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, लड़की की शादी बनवा, दुनिया भर की चिंता जब रहेगी, तब उनके जीवन में 3 चीज प्रवेश करेगा, वकील, कचहरी, पुलिस। तो 3 चीज आपसे नहीं, आपको देती कुछ नहीं, आपका सम्मान, धन दौलत, समय, यही आपका बर्बाद करती है। और ये वो में आती है जिसको कहते कोड़ में खा, जब आप बुढ़ा जाते हो तब ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसलिए इन सब चीजों से बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, अपने ये कार्यक्रम अच्छे से बनाइए। कोई गड़बड़ करेगा तो हम उसको उस हद तक परेशान करेंगे, उसके खिलाफ उस हद तक कार्य करेंगे कि आसपास के लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल सेट होगा, एक एग्जाम्पल सेट होगा कि भैया फलानवा ने किया था तो उसकी बड़ी दुर्दशा हो गई, अब ये करना है। लेकिन मैं आपसे निवेदन है कि वो एग्जाम्पल आप मत बनिए, कम से कम, क्योंकि आप हमारे बुलाए पे यहाँ तक आए हैं तो इतना तो फायदा आप ले ही लीजिए। कम से कम आप मत बनिए, आपके नात रिश्तेदार न बने, आपके बच्चे न बने, बाकी जिसको जैसे करना होगा अपना भुगतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि सर हम लोगों को निर्देश दें। यहाँ पर उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण, ADM साहब, CO नागरिक हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने आकर के बात करी थी, फिर जॉइंट मीटिंग श्रावस्ती और बहराइच की यहाँ पे रखी गई है, कुछ संवेदनशीलता को देखते हुए। संवेदनशीलता केवल इतनी है कि पिछली बार यहाँ कोई एक घटना घट गई थी, उस पर मुकदमा लिखा गया, 10, 20, 50 लोग उसमें जेल चले गए, चार्जशीट चली गई। बाकी जैसे कई जगह विवाद रहता है, कहीं रास्ते का विवाद है, कहीं करबला को लेकर विवाद है, कहीं जुलूस का रूट को लेकर विवाद है, या जुलूस के रूट ऐसी आ गई है कि पड़ती है, ऐसी कोई यहाँ पे थी। आप लोग भी बहुत सारे वाकिफ होंगे कि घटना केवल एक रैंडम कोई चीज एक हो गया, कोई चीज हो गई और उसके प्रतिक्रिया में लोगों ने वो घटना कारित कर दी, और उसके लिए कितना बड़ा हर्जाना उनको भुगतना पड़ रहा है कि साल भर से परेशान है, और अभी अगले कितने साल तक परेशान रहेंगे पता नहीं। क्योंकि एक घटना होने के बाद नॉर्मली हम लोग भी जब कोई त्योहार की तैयारी करते हैं तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकालते हैं कि इस क्षेत्र में, भाई देखो जरा आपके थाना क्षेत्र में पिछले 10 साल में इस त्योहार के लिए क्या क्या घटनाएं घट चुकी है। वैसा नहीं केवल मुहर्रम के लिए, ईद के लिए, बकरीद के लिए कर रहे हो, होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, सावन, सबके लिए होता है। वो सेट पैटर्न एक है पुलिस का कार्रवाई करने का, प्रशासन का, कि भाई पिछला देख ले पहले 10 साल में कहाँ कुछ हुआ है, फिर हम उसके हिसाब से अपनी तैयारी बनाएं। तो एक घटना आपने कर ली, मतलब अगले 10 साल के लिए आपने कभी हर साल आएगा, फिर 107-16, फिर नोटिस, फिर आप जमानत कराओगे, जमानत के दौरान कहीं कुछ गड़बड़ ऊंच नीच हो गया, झगड़ा हो गया, पता चला SDM साहब के यहाँ से वसूली का वारंट जारी हो गया। तो जैसे SPRA साहब ने बताया, गंभीरता, कितनी गंभीरता है वो जब घटना होती है उस समय नहीं समझ में आता। मारपीट जैसा छोटा मुकदमा भी लगता है कि अरे इसमें तो जेल भी नहीं जाना रहता, 7 साल की सजा भी नहीं है, इसको तो क्या है भाई, मारा पीटा अपना चले गए, जमानत कराएगा, बहुत होगा तो 151 होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज SPRA साहब ने बता दी, वो आप लोग वास्तव में गांठ बांध कर लीजिए, और ऐसे ऐसे प्रभावशाली लोगों को, शक्तिशाली लोगों को, जो राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली है, पैसे से भी शक्तिशाली है, हर चीज से शक्तिशाली, मुकदमा ऐसे लिख गया उन्होंने, उस समय तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं, सब निकल गया, चार्जशीट चला गया, लेकिन अपना जैसे थे वैसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुकदमा लिखा है कि नहीं लिखा। जीवन में कोई, उनके रोज की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपना करते जा रहे हैं। हर आदमी का एक समय आता है कि वो जो रुतबा है, शानो शौकत है, सबकी जाती है एक दिन, वो कहीं भी किसी भी पद पे बैठा हो, और जब वो जाती है तभी ये जो चीज आई थी तब ये शुरू होती है। तो SPRA साहब ने कहा 70 साल की उम्र में आपकी डेट लगना शुरू हो गया, आपने 45-50 साल की उम्र में घटना कर दिया, 70 साल बाद पता चला 25 साल बाद तो ट्रायल शुरू होगा, अब डेट लगना शुरू होगा, आपको पहले सम्मान मिलेगा ही नहीं, 2-4 तारीख आपने मिस कर दी, फिर सीधे NBW आ गया, और बाकी चीज बस जमानत करा लिया, NBW में 2-4-10 दिन के तो जेल जाना ही पड़ जाता है, क्योंकि तो तुरंत पुलिस लेके गई, कोर्ट पेश किया, जेल जाओ,
उससे ना आप अपील कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। ये मतलब, और ऐसे नॉर्मल पता चला कोई बहुत बड़े राजनीतिक पद पे भी रहा है, ये दुर्दशा उन्होंने अपने पार्टी पे या कहीं भी किया, रोड जाम कर लिया, कोई भी चीज बड़ी कर दी, लेकिन बाद में फिर कोई नहीं आता, तो अकेले ही मुकदमा लड़ना पड़ता है। तो विवाद केवल इतना, यहाँ पे विवादित जैसी कोई चीज नहीं है। बहुत ही छोटी घटना हुई कि कहीं भी किसी बरैया का छत्ता था, कुछ भी था, हो सकता है कि ताजिए से कहीं से उसमें कुछ धक्का लग गया हो, या भीड़ भाड़ के कारण बरैया ने वहां पे डिस्टर्ब कर दिया, किस बरैया 2-4 लोग हो सकता काट लिया हो, आ गई, आप लोगों ने उसमें खलबली मचा दी, खलबली में धक्का मुक्की में कोई गिर गया, फिर अफवाह पड़ गई कि कोई बात हो गई, कोई विवाद हो गया, और फिर उसी में अफरा तफरी का माहौल बना दिया। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये ही जिम्मेदारी आयोजकों की है, जो जिम्मेदार लोग कोई भी प्रोसेस के, उनकी जिम्मेदारी है कि वहां से पीछे तक अपने लोग को रखे, कहाँ पे क्या हो रहा है, वो चीजें सही चीज सही जगह जाए। ये नहीं कि आगे आगे तो चले गए आयोजक है, अध्यक्ष है, सचिव है, पता नहीं, और पीछे क्या हो रहा है उनके लोग ही नहीं है, कुछ पीछे कुछ हो गया और अफवाह उड़ गया कि वहां तो मारपीट हो गया, वहां तो भगदड़ बढ़ गया, वहां पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो जैसा बताया गया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयोजक की है। अपने वॉलेंटियर रखिए, उन वॉलेंटियर की सूची भी हमने पिछली मीटिंग में भी कहा था कि अपने थाने को वो सूची दीजिए। थाने के लोग कलेक्ट भी कर रहे हैं, कम से कम 5-6 लोग हर जुलूस में, यही जिम्मेदारी सबसे से लोगों को पहले चिन्हित कर दें कि सर ये जुलूस में हो सकता है, ये भी शामिल हो जाए और ये कुछ कर सकता है, पहले से बता देंगे, हम पहले से उसका इलाज कर लेंगे। आप ऐन मौके बता दोगे कि सर ये तो जुलूस में ये हो गया, इसके कारण गड़बड़ी हो गई, जिम्मेदारी आपकी भी रहेगी, आप बच ये नहीं कह सकते हम लोगों ने तो इसको मना किया था कि मत आना, ये घुस गया जुलूस में और इसने सब गड़बड़ कर दी जुलूस में। इसी तरह से कोई भी बरसात है, पानी है, कहीं भी पता चला पानी भरा हुआ है, अचानक उसी समय बरस सकता है पानी, आप जुलूस लेके जा रहे हैं, अभी तो धूप निकली थी, यहाँ धूप निकली है, पीछे से मैं आ रहा था, अभी 5-6 किलोमीटर वहां बारिश हो रहा था, गाँव से लेकर सब सही था, या रास्ते में कहीं पानी भर गया बारिश के कारण, और फिर आप उसमें ये करने लगो कि प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है, प्रशासन ने देखा नहीं है, वो नहीं देखा। बहुत सारी चीजें हर तैयारी के बाद रह जाता है, रह जाता कि नहीं रह जाता, शादी बारात में कुछ न कुछ ये रह गया था, ये हो जाता तो और अच्छा फंक्शन होता। 25 फुट से आगे तो बहुत सारी चीजें कि उसको लेकर किसी भी तरह का हम उसको अनावश्यक रूप से इश्यू बना लें। जिस तरह से हमें अपना कार्यक्रम, अपना त्योहार करना है, वो करना है, उन्हीं परिस्थितियों को लेकर करना है। कोई चीज को आती है हम कैसे और जाना है। तो पिछली साल की घटना इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जो भी जुलूस कुछ इस जिले के हैं, कुछ दूसरे जिले से आते हैं, दूसरे जिले वाले भी कुछ लोग होंगे यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर ही है, पीछे तो दूसरा जिला है। दूसरे जिले वाले ये ना सोच लें कि चलो श्रावस्ती में गए, यहाँ से कुछ भी करके फिर अपने घर चले जाएंगे। ये आपके लिए जिला, गांव, थाना अलग अलग होगा, हम कुछ नहीं है, कार्रवाई कहीं पे होंगे, वहां पे भी वही पुलिस वहां पे भी है। पूरे प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश पुलिस है, और कहीं से भी आप बच करके सोचेंगे यहाँ करके हम अपने घर पे चले जाएंगे और हम बच जाएंगे, ये बच नहीं पाएंगे। और पिछली बार जो विवाद हुआ था, सारे के सारे दूसरे जिले के, दूसरे थाने के ही थे, यहाँ के कोई नहीं था। तो इसलिए आप अपने जुलूस में शामिल करने के पहले उन लोगों को भी हिदायत कर दीजिए। हमारे साथी अधिकारी भी आए हैं, वो लोग भी वहाँ के लोगों को अपना पाबंद कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई हो रही है वो करेंगे और समय रहते भी कर लेंगे। आप लोग भी ऐसे लोगों को जरूर चिन्हित कर दीजिए। पिछली बार जिस कुछ खुराफाती लोग थे कि भाई जुलूस लेकर के आना है तो सही से लेकर के आना, नहीं तो नहीं आना। और आप पहले से आपको लग जाता है कि नहीं ये लोग पिछली बार की तरह कुछ कर सकते हैं, तो आप अपने लोकल चौकी इंचार्ज को, थाना प्रभारी को पहले से बता दीजिए, जिससे कि हम लोग समय रहते उस पर कार्रवाई कर सके और वो उस दिन किसी भी तरह की कोई बात ना हो। ये तो हो गई उस दिन विशेष जो पिछली बार हो गया था उसके लिए। बाकी सामान्य निर्देश एसपीआरए साहब ने आप लोगों को बता ही दिए कि उसकी ऊंचाई क्या रखना है, डीजे की आवाज कितना रखना है, रूट के संबंध में क्या है, अनावश्यक कोई नई परंपरा नहीं बनाना है, जो परंपरागत चला रहा है उसी पे चलना है।
एक जो दो चीजें नई है जो हो सकता है पहले आप लोग नहीं करते आ रहे होंगे, उसमें एक सबसे बड़ी चीज है कि वीडियोग्राफी। वीडियोग्राफी हम भी कराएंगे, हमारे लोग करेंगे, हमने प्राइवेट लोगों को भी हायर किया हुआ है, लेकिन उसका हम अपने प्रयोग के लिए कर रहे हैं। आयोजकों के लिए सबसे उनका जो सेफ गार्ड एक बोलते हैं वो यही है कि वो खुद भी एक वीडियोग्राफर रख ले अपने जुलूस में। वो भी कुछ भी ऊंच नीच तो कम से कम उनके पास एक एविडेंस रहेगा, वो हमको बता सकते हैं कि नहीं सर ये देखिए ये हमने पूरा रिकॉर्डिंग कर रखा है, ये फला आदमी है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। नहीं तो फिर आप भी उसी की लपेटे में आ जाएंगे। बहुत बड़ा कोई वो खर्चे वाला काम नहीं है। आज की तारीख में किसी एक आदमी को डिप्यूट कर देंगे मोबाइल से ही, कोई वीडियो कैमरे की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ती आज की तारीख। अपने ही कमेटी में से, अपने लोगों में से किसी एक को भी डिप्यूट कर देंगे, भाई तुम्हारा काम है कि तुम जुलूस के आगे से तुम ना वीडियोग्राफी करते रहो, तुम्हारा काम है तुम पीछे से या साइड से तुम अपना एक जगह रुको, जब भी जुलूस निकले किसी गांव से, किसी बस्ती से, किसी जगह से तुम रिकॉर्डिंग करो। ना उसमें कोई पैसा लगना है, ना कोई खर्चा लगना है, आदमी आपके पास है ही और उसी में से आपको जिम्मेदारी देनी। दूसरी चीज सोशल मीडिया वाली, जैसा कि एसपी साहब ने बता भी दिया है, बहुत ही ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। अभी हमारे जिले में तो 3-4 जेल जा चुके, सोनवा से और उधर कोयलावाला और श्रावस्ती से, अनावश्यक शब्दावली लिखने में, अनावश्यक टिप्पणी लिखने में। तो आप या तो खुद लिखने से बचें, कोई मटेरियल आपके पास कहीं से आ भी जाता है उसको फॉरवर्ड करने से ही बचें। आप उसको फॉरवर्ड करेंगे, 10 लोगों को भेजेंगे, 10 ग्रुप में भेजेंगे, आप भी उतने ही भागीदार उसके बनते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ कि फिर से आप लोग उसको एकदम दिमाग में बांध लें कि इसमें हमें किसी गवाह की जरूरत नहीं है कि अरे कोई गवाह होगा जिसको हम भेजे होंगे उसको भी हम पटिया लेंगे या उसको सुलह कर लेंगे या 2-3 को ले आएंगे कि हाँ नहीं ये तो मोबाइल दुकान में छोड़ के चला गया था या घर छोड़ गया था, इसने कुछ नहीं किया हुआ। आप जो मोबाइल से वो एविडेंस गया हुआ है उसमें हमारे पास अभिलेखी साक्ष्य जिसको बोलते हैं, कागज रिपोर्ट, उसमें हमें किसी आदमी के बयान की जरूरत नहीं पड़ती। वो आदमी जाएगा कोर्ट में, हम उसको पेश करेंगे, हो सकता है वहाँ पलट जाए, आपने उसको किसी तरह से समझ लिया, आपने किसी तरह से उसको सुलह कर लिया, वो पलट गया, मुकदमा छूट गया। इसमें वो चीज नहीं है। इसमें एविडेंस ऐसा है, लिखत पढ़त वाला है, कागजी रिपोर्ट, इसको हमें सिद्ध कर देना है कि हाँ ये देखिए ये इसका। तो वो चीजें मत करिए। एक और चीज जो पिछली बार भी एक इसी चक्कर में छोटी घटना नासिरगंज में हो गई थी। एक कार वाला कोई निकल रहा होगा अपने घर जा रहा हो, जो भी जा रहा हो, जुलूस में जाते समय किसी को टच हो गया या नहीं टच हुआ, कोई वाद विवाद हो गया, उसको पास देने के लिए और उसमें मारपीट हो गई, उसमें भी मुकदमा लिख गया, 4 उसमें भी जेल चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है कि जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार सर्वोच्च अधिकार है, मूल अधिकार है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। चाहे किसी धार्मिक जुलूस हो, धार्मिक त्योहार हो, कोई मान्यता हो, कोई परंपरा हो, किसी से भी ऊपर, सबसे ऊपर है वो। कोई भी मान्यता, कोई परंपरा, कोई पर्व उससे ऊपर नहीं। जीने का अधिकार मतलब ये है कि वो स्वतंत्र रूप से विचरण, कहीं अपने जा रहा है, घर पे कोई बीमार को लेके जा रहा है, कोई इमरजेंसी में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको पहले रास्ता प्रयोग करने का अधिकार है कि वो पहले निकलेगा। आप अपना जुलूस रोक भी सकते हैं, आप अपना जुलूस साइड भी कर सकते हैं। उसमें ना कोई परंपरा की होती है कि ये तो मेरी परंपरा थी, हम तो बीच से, हम तो इतने बजे निकलते थे, हम तो अब क्यों होंगे, हम क्यों रास्ता देंगे, ये उस पर ऊपर भारी नहीं है। तो इसलिए कृपा करके ये मानवता भी कहती है, जिसके लिए आप ये अपना कार्यक्रम त्योहार मना रहे हैं, कि कोई भी इमरजेंसी में जा रहा है, कोई भी किसी भी जगह पहुंचने के लिए निकल रहा है, कोई एम्बुलेंस जा रहा है, कोई फायर का गाड़ी जा रहा है, कोई भी है, कोई डॉक्टर ही जा रहा है, कौन किस परिस्थिति में जा रहा है वो आप जज नहीं कर सकते, वो व्यक्ति खुद ही जानता है कि वो किस परिस्थिति में कहाँ जा रहा है। कृपया करके अपने जुलूस से वो निकलने, आपको जा रहा है तो उसको साइड में जगह दे दीजिए, वो निकल जाए, आप रुक जाइए, उसको निकाल दीजिए आगे। उसको किसी भी तरह से अपने उससे नहीं लगाना, कह रहे हम क्यों रास्ता देंगे, हमारा जुलूस सबसे ऊपर है, कहीं ऊपर नहीं है। जीवन जीने का अधिकार सबसे ऊपर है। कान खोल कर सुन लीजिए, इस तरह की घटना कहीं आनी नहीं चाहिए कि यहाँ आपके जुलूस के पीछे पूछे एम्बुलेंस 1 किलोमीटर तक चली जा रही है, आप लोगों ने पास नहीं दिया उसको। इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी तो आयोजक जिम्मेदार होंगे उसके। और आप भी यदि उसकी जगह एम्बुलेंस में आपका कोई परिजन, आपका कोई सगा संबंधी होगा तो आप यही उम्मीद रखेंगे दूसरे से। शादी बारातों में इस तरह की बहुत बार हो जाता है कि शादी बारात में हुजूम चल रहा है, डांस चल रहा है, लोग डीजे पे नाच रहे हैं और पीछे एम्बुलेंसेस फंसी पड़ी है। वो जो आदमी एम्बुलेंस में बैठा है
जो अपने परिजन को कहीं अस्पताल में अच्छे स्वास्थ्य के लिए लेके जाना चाह रहा है, उससे पूछिए, उसके दिल से पूछिए कि एक एक मिनट उसका कितना भारी पड़ रहा होगा। तो ये चीजें मोटी मोटी चीजें थी। कोई भी इस तरह की उस समय कोई रैंडम बेसिस पे या अचानक कोई बात हो जाती है, उसको किसी भी तरह से आयोजक समिति लोगों को वो ये नहीं करना कि उस पर अफवाह फैला करके उसका किसी तरह से दुरुपयोग कर लेना है। शांतिपूर्वक जुलूस निकालिए, कोई परंपरा नहीं बनानी है। जो भी आपकी परंपरा, जो भी जुलूस है, जहाँ भी रखना है वो करिए। किसी भी तरह की भड़काऊ चीजें, एक तो भड़काऊ जो गाने बजाना है या भड़काऊ कुछ भी नारे लगाना, ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए, ये सब भी प्रतिबंधित। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि हम लोग केवल इसी त्योहार के लिए बता रहे हैं, हर त्योहार के लिए। अभी इसी के साथ ही जगन्नाथ यात्रा भी चल रही है कई जिलों में, यहाँ बाई चांस नहीं है। अभी 9 तारीख से सावन कांवड़ यात्रा भी चलेगा। सावन मास शुरू हो रहा है 1 महीने का, उसमें शिवरात्रि भी आएगी, उसमें भी डीजे रहते हैं, उसमें भी लोग लेके चलते हैं गाना बजाते हुए। उसका रक्षाबंधन है, तरह तरह के कई सारे त्योहार हैं अगले 1 महीने में, और ये सबके लिए समान निर्देश है, सबके लिए यही है। तो इनका जरूर पालन करें, अपना शांति से आप चीजें को बनाएं और सकुशल रहें, जिससे कि अगले त्योहार तक भी आप अपने कारोबार में, अपने घर पे सही से लगे रहने। फिर कोर्ट कचहरी चक्कर लगाते रहेंगे और वही दुर्दशा होगी, जैसा कि एसपी आर्य साहब ने बताया कि क्या दुर्दशा सचित। ये हम लोग अपने अनुभव से बता रहे हैं, कोई ऐसा हम लोग कहीं कागजी पढ़ी लिखी नहीं बता रहे, अनुभव से बता रहे हैं। ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि 70 साल का, हम भी छोड़ना चाहते हैं उसको कि अरे यार इसने 20 साल पहले कभी कुछ कर दिया होगा किसी को सिखाने में, किसी तरह से इसको अब क्यों, मतलब। लेकिन भाई NBW कोर्ट का जारी है तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। अपना NBW उसको कैंसिल ही कराना पड़ेगा, उसके लिए हो सकता है 2-4 दिन 70 साल 75 साल की उम्र में जेल भी जाना पड़े। तो ये चीजें समझाने के लिए हैं, कोई ऐसा नहीं कोई डराने के लिए कह रहे हो या हम उसको बनावटी बना के कह रहे हो। एक और जैसा कि प्रूफ दिया उन्होंने, अभी 60,000 भर्तियां हुई सिपाहियों की, केवल 54,000 कुछ लोगों की नियुक्ति हो पाई, 5-6 हजार अभी बचे हुए इन्हीं छोटे छोटे मुकदमों के चक्कर में। फिर अभी कहीं कलेक्ट्रेट में दौड़ रहे हैं, कहीं यहाँ रिपोर्ट लगाने के लिए घूम रहे हैं, कहीं वहाँ के DM साहब से कहीं से रिपोर्ट लग जाए। वो 6,000 अभी बता रहे, इसमें 6,000 में से कई हजार अभी रह ही जाएंगे जिनकी ज्वाइनिंग नहीं होनी है। और आपको लग रहा होगा कि हमें कौन सा प्राइवेट, हमें सरकारी नौकरी कौन सा करना है, हम तो कहीं धंधे में लगे, हम तो यहाँ बम्बई में काम कर रहे हैं, सूरत में काम है, कौन सा। अब तो प्राइवेट में भी हर जगह मांगा जाने लगा है पुलिस का, और अगले 2-4 साल बाद ये तो पुलिस वेरिफिकेशन मस्ट हो जाएगा। प्राइवेट वाला भी अच्छी नौकरी में आपको कहीं कोई रखने वाला नहीं है जिसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। पासपोर्ट तो खुद ही देख रहे हैं कितने पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं इसी बेस पे। तो बहुत दूरगामी परिणाम है, बता इसलिए रहे कि आप लोग को समझें उसको, दुष्परिणाम को। बहुत सारी चीजें जानकारी, चूंकि जब हम लोग थे, स्टूडेंट्स थे, पढ़ते थे, तैयारी करते थे, तो ये चीजें हम लोगों को भी नहीं मालूम। कितनी बार यूनिवर्सिटी में हम लोग भी ऐसे हुजूम में शामिल हो गए, छात्र संघ का चुनाव है, चलो उसी हुजूम में चल रहे हैं, क्योंकि उस समय इतनी चीजें नहीं मालूम थी कि कोई मुकदमा लिख जाएगा तो कितना बड़ा उसको हमें कितना बाद में वो सब अकेले झेलना पड़ता है। वो हुजूम कभी किसी के साथ नहीं जाता कि यहाँ कचहरी में जा रहा है हुजूम, हर तारीख में वही आपके साथ चलते हैं, आपके साथ थोड़ा गलत हो गया। तो बाकी जो भी रूट है आपका, जो भी चीज है, खुद भी देख लीजिए, कमेटी के लोग पहले से देख लें। कहीं भी उनको लग रहा है कि यहाँ पे प्रशासन से हमारी कुछ अपेक्षा, पहले से बता दें। उस दिन हम कतई नहीं सुनेंगे कि सर यहाँ पे गड्ढा था और ये देखिए हम गड्ढे से हमारा जुलूस निकल नहीं पा रहा और हम जुलूस अब नहीं ले जा पा रहे आगे। आपकी भी जिम्मेदारी है पूरी की तरह। आप खुद रोड देख लीजिए, कहीं आपको कुछ समस्या लग रही है कि इस रोड पे यहाँ पे गंदगी फैली पड़ी है, यहाँ पे गड्ढा हो गया है, यहाँ पे ये समस्या आ गया है, आप पहले से अवगत करा दीजिए। प्रशासन उसको जो भी नियमानुसार हल होगा उसको हल अवश्य करेगा। लेकिन हम उस दिन कतई नहीं सुनेंगे, मुहर्रम के दिन, जुलूस वाले दिन कोई समस्या आप बताएंगे तो, और किसी भी तरह का उस दिन गैर कानूनी कार्य भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसलिए ये चीजें बताने के लिए हम लोग, समझाने के लिए आए हैं। आप भी आराम से शांति से मनाइए त्योहार को, त्योहार की तरह मनाइए, जिस तरह जिसके लिए हम लोग मनाते चले आ रहे हैं, जिसके लिए पूर्वजों ने ये त्योहार बनाए हैं, सारी चीजें उस मंशा के अनुरूप त्योहार को मनाइए। और आपके सहयोग से और हम लोगों की पूरी व्यवस्था से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही शांतिपूर्वक आप लोग इस बार करेंगे। हमारे बीच में ADM साहब भी है, मैं ADM साहब से कहूंगा कि वो भी आप लोगों को इस संबंध में निर्देश
धन्यवाद। ताजिया की लंबाई बता दो। आज किससे बड़ी नहीं श्रावस्ती होना चाहिए। एवं बहराइच जनपद के पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक नहीं। आगामी त्योहारों के मद्देनजर ताजिया पर आहूत पाबंदी इस पहले बैठक लगाओ कि में लंबी नहीं होना चाहिए। श्रावस्ती के एडिशनल एसपी साहब, बहराइच जनपद के एसपी आर साहब, हमारे एसडीएम साहब, सीओ साहिबान और सभी थानाध्यक्ष एवं पुलिस एवं प्रशासन के सभी कर्मचारीगण और यहाँ पे उपस्थित आसपास के गांवों के समस्त नागरिकजन, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी विस्तार से एसपी आर साहब और एडिशनल एसपी साहब ने आप लोगों को एहतियात के तौर पे और प्रशासनिक सहयोग के तौर पे कि आप प्रशासन से कैसे मदद ले सकते हैं यदि कोई इम्पट होता है, कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है, तो आप अपनी गुडविल बनाए रहेंगे और थाने के और पुलिस और प्रशासन के टच में रहेंगे, तो किसी भी आकस्मिक घटना की स्थिति अगर आती है तो आपको पर्याप्त सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगा। और किसी भी असंतोषजनक या कह लीजिए कि जो पिछली बार घटना हुई थी, आप सभी लोग जानते होंगे, तो उस तरह की कोई असहज स्थिति न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए जो भी पुलिस प्रशासन के तरफ से आप लोगों को गाइडलाइन देनी थी, सभी गाइडलाइंस आप लोगों को दे दी गई हैं और संबंधित थानों पे पीस कमेटी की बैठक बुलाई जाती है। वहाँ भी आप में से तमाम लोग गए होंगे, वहाँ भी आप लोगों को बताया गया होगा। तो उसमें एक अहम बात यह है कि जो लोग भी आप लोग पिछले साल की जो घटना हुई थी, तो कुछ लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, कुछ लोग साथ रहे होंगे, न चाहते हुए भी वो भी पाबंद हुए होंगे। तो आप जो लोग भी पाबंद हुए हैं, एक बार जाके थाने पे संपर्क कर लेंगे। और जुलूस जो आप लोगों का निकाला जाता है, तो जो जुलूस के प्रबंधक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आपके जुलूस में कौन कौन से सदस्य हैं, उनकी सूची आप बना लें। उस दिन जुलूस में कौन कौन लोग रहेंगे, उसकी सूची आप बना लें। ऐसा ना हो कि आप जुलूस लेके जा रहे हैं, 4 बाहरी लोग उसमें आ गए और उन्होंने जानबूझ के प्रायोजित तरीके से कुछ कर दिया, आपसे दुश्मनी निकालने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। आपको पता भी नहीं है और जुलूस में शामिल समस्त लोग जो है फिर पुलिस प्रशासन के जो है कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे। तो सभी जो है जुलूस के जितने प्रबंधक लोग हैं, जुलूस में निकालने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, वो इस बात को जरूर इंश्योर करा लेंगे कि उसमें कितने मेंबरान हैं आपके, उसकी एक लिस्ट बना के संबंधित थानाध्यक्ष को या तहसील पे जहाँ भी हो आप दे दीजिए उसको, ताकि पहले से तैयारियां हो जाएंगी। और उस दिन जो भी आपके जुलूस निकाले जाएंगे, पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त ड्यूटी लगाई गई है। पहले भी आप लोग देखे होंगे, इस बार भी हर साल जो है ऐसी ड्यूटीज लगाई जाती हैं। तो पर्याप्त जो है सावधानियों के साथ आप लोग अपने आगामी जो भी जुलूस है, त्यौहार है, उसको आप सौहार्द के साथ मनाइए और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जाने अनजाने भी कोई गलती ना हो, इसके लिए जुलूस से संबंधित जो प्रबंधक कमेटी है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ कौन सी घटना हुई, या अगर कोई जुलूस की तैयारियों से लेकर के आपको कोई भी डाउट हो, मन में संशय हो, जैसे ताजिया की ऊंचाई या डीजे से संबंधित जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुपालन में कोई आपको समस्या आ रही है, तो समय रहते आप थाने से संपर्क करेंगे, पुलिस प्रशासन में संपर्क करेंगे, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को आगामी त्योहारों के लिए जो है शुभकामनाओं के साथ मैं अंत में पुनः ये अपेक्षा करता हूँ कि जो भी पुलिस प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, उसका आप लोग अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। और आने वाले दिनों में जो भी हमारे आगामी त्यौहार हैं, उसमें भी आप तरीके से अपना सहयोग सुनिश्चित कराएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुलिस प्रशासन के तरफ से आए हुए सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी और सदस्यगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इन्हीं शब्दों के साथ और पुलिस प्रशासन की सहमति से मैं ये मीटिंग समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।